तो जो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 कुष्ठ में x1 कुष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र पे जो हमें सवाल लगाने हैं, यहाँ त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए रहेंगे, 3 शीर्ष दिए रहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया, 2 3 0 पहला सवाल है, 2 3 0। उसके बाद यहाँ दिया है 2 4 ये दिया है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। एरिया ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। इसी को हम याद रखते हैं सूत्र के अनुसार। इसलिए यहाँ देखो त्रिभुज का बराबर 1/2 x1 क्या है, 2 y2 माइनस y3 0 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ y माइनस है, प्लस x2 क्या है, ऋण 1 है, y3 क्या है, y3 ऋण 4 है, y1 क्या है, y1 3 है, तो ऋण 3 हो जाएगा, x3 क्या है आपका, x3 यहाँ x3 होगा, ठीक। x3 आपका क्या है, 2 है, y1 क्या है आपका 3 है, और y2 क्या है आपका 0। इसको हल करते हैं, देखिए 1/2 2 यहाँ 4 गुणे 4 हो जाएगा, देखो धन 4 ऋण 1 गुणे ऋण 7 हो जाएगा, धन 2 गुणे 3 हो जाएगा। देखते हैं कितना आता है, 4 में 8 धन 7 का 7 3 में 6, ये आ जाएगा 8 का 15 21/2। यानी पहले सवाल जो त्रिभुज क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई होगा, ठीक। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, पहला सवाल था। ठीक, हम दूसरा सवाल लगाते हैं, इसको देखकर दूसरा सवाल इसी तरह रहेगा, वहां भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, सूत्र वही रहेगा जो हम लिखे थे। देखो दूसरा सवाल है कि 5 ऋण 5 ऋण 1 ऋण 5 ऋण 1 हो गया। उसके बाद मान लेते हैं क्या है, 3 ऋण 5 है, 3 ऋण 5 है, उसके बाद क्या है 5 2 है, यहाँ 5 2 है, यहाँ एरिया ट्रायंगल निकालना है, एरिया ट्रायंगल आपको बताना है क्या होगा। सूत्र लिखते हैं हम, यहाँ जो सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्या होगा, 1/2 कुष्ठ में x1 कुष्ठ में y2 y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 प्लस x1 x2 x3 कुष्ठ में y2 माइनस y3 माइनस y1 होगा, यहाँ होगा y1 माइनस y2 होगा, ये फॉर्मूला होता है। तब मानते हैं x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कैसे करते हैं, x1 क्या है ऋण 5, y2 क्या है, देखो ऋण 5 माइनस y3 क्या है 2 प्लस x2 क्या है 3, y3 क्या है 2, y1 क्या है ऋण 1 मतलब y1 ऋण 1 ठीक, x3
क्या है 5, y1 क्या है ऋण 1, y2 क्या है धन 5। ठीक, 7 धन 3 2 धन 1 धन 5 4। ठीक, 35 3 गुणे 3 गुणे 3 धन 5 जो 20 हो जाएगा। ठीक, 35 9 धन 20 2 गुणे 20 9 35 20 9 29 हो जाएगा। ठीक, 9 5 हो जाए 5 64/2 हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई आ रहा है। 32 45 9 35 20 55 9 64। ठीक, 54 वर्ग इकाई आ रहा है। ठीक, इस तरह हम लगाते हैं। ये दूसरा सवाल था, पहले एक दूसरा सवाल था, अब पहले का तीसरा सवाल क्या है। अब पहले का तीसरा सवाल देखते हैं सुझाव के हिसाब से। देखो दूसरे का जो पहला सवाल है, दूसरे पहला सवाल में दिया है कि त्रिभुज प्रत्येक में एक के का मान, हमें के का मान जो मैं निशान दिया हमें के का मान फाइंड करना है। यदि त्रिभुज संरेखीय है, त्रिभुज कराए तीनों बिंदु संरेखीय हैं। के का मान बताइए, तीन जो तीन बिंदु दिए गए हैं संरेखीय हैं। के का मान तो यदि तीनों बिंदु संरेखीय, देखिए जब त्रिभुज संरेखीय होते हैं इसलिए तो यहाँ संरेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, यानी जो एरिया ट्रायंगल होगा 1/2 कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस y यहाँ क्या हो जाएगा x3 प्लस x3 y1 - y2, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज क्षेत्रफल ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल से 0 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ बचे क्या, ये तो x1 y2 - y3 हो जाएगा प्लस x2 y3 - y1 हो जाएगा प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। अब हम क्वांटिटी देख लेते हैं क्या क्या, तीन निशान क्या क्या है, 7 ऋण 2 है, पहला क्या है 7 ऋण 2 है, दूसरा क्या है 5 1 3 है। देखो यहाँ 5 1 दिया है और 3 1 दिया है, ये क्वाड्रेंट है, तीन बिंदु दिए गए हैं। 7 ऋण 2 है, 5 1 है, 3 के है, 5 1 3 के, सॉरी यहाँ 1 रहेगा, यहाँ के रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ के रहेगा। ये मान लीजिए x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। अब इसलिए x1 क्या है 7 y2 - y3 1 - y3 प्लस x2 क्या है 5 y3 क्या है k - y1 क्या है धन 2, फिर x3 क्या है 3 y1 क्या है ऋण 2 y2 क्या है 1 और 0 होगा। इसको हल कर देखो 7 - 7 के हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा बराबर 0 हो
5 में फिर 2 के यहाँ बचेगा 10 में से 39, इसको जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 36 बराबर 0, फिर 2 के 8 बराबर 0, 2 के बराबर 8 हो जाएगा, यहाँ से तो फिर ये माइनस हट जाएगा, के बराबर क्या होगा 8/2 यानी 4, ठीक वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक वैल्यू 4 आ गई, तो वो सरेखी है तो के का वैल्यू कितना आ गई 4 आएगी। ठीक, अब इसी तरह इसका दूसरा सवाल है, उसमें पूछा है कि कमान का ये त्रिभुज 3 बिंदु सरेखी हैं, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ से क्वाड्रेंट, यहाँ कितना मिला है इतना, इसके बाद वो भी लग जाएगा। देखिए 3 बिंदु क्या है 8 1, पहला क्या बिंदु क्या 8 1 है, दूसरा बिंदु क्या है k ऋण 4 है, तीसरा क्या है 2 ऋण 5 है, 2 ऋण 5 है, 8 1 k ऋण 4 और 2 ऋण 5, ये तो 3 गुण दिए हैं, करा सरेखी होंगे तो एरिया पहला क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, इसको मानते हैं x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, ठीक। x1 क्या है हमारा 8 है, y2 क्या है हमारा ऋण 4, y3 क्या है हमारा y3 क्या है 5 ऋण 5 ऋण, देखो ऋण 5 यहाँ पहले से ऋण रहता है, x2 क्या है k, y3 क्या है ऋण 5, y1 क्या है आपका ऋण 1, x3 क्या है 2, y1 क्या है 1, y2 क्या है ऋण 4, ऋण 4 या ऋण 4 पहले से होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। हमारे क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक। अब देखो क्या करते हैं 8 ऋण 4 धन 5 हो जाएगा, धन के ऋण 6 हो जाएगा, ये बराबर 0 होगा, सरेखी है 0 होगा, देखो 1 धन 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ क्या करते हैं 5 में 4 गए 8 में 1 धन यहाँ ऋण 6 के हो जाएगा, 4 5 में 10 बराबर 0, 10 18 हो जाएगा यहाँ, यानी 6 के देखो 10 18 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक। फिर 6 के बराबर क्या है ऋण 18 के बराबर है ऋण 18 के ऋण 6 बराबर 3 है, के बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक बोलो आगे 3 हमारा, ठीक, ठीक बोलो क्या आ गए 3 आ गए। अगर त्रिभुज सरेखी है होने पर त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होता है, हाफ x1 इस तरह निकालते हैं। अब यहाँ एक दिया है निशान दिया है, एक शीर्ष दिया है त्रिभुज के तीनों मध्यभूमि मिलाने वाली रेखा के क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल के दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कौन सा अनुपात है, त्रिभुज का शीर्ष दिया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो तीसरा जो सवाल हमारा है, तीसरा सवाल हमारा है, ये त्रिभुज दे दिया है, थोड़ा सा बड़ा बना दे, देखो एक त्रिभुज दिया है, इसे कोऑर्डिनेट क्या क्या है, मान लेते हैं दिया है 0 ऋण 1 2 2 है, मान 0 ऋण 1 हो गया, 2 1 हो गया और 3 0 है, यही दिया है, सॉरी 0 3 दिया है, क्या दिया है 0 3 है, करें इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ हो गया, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, इसका मध्य मान लीजिए यहाँ इसका ये हो गया, इसका ये यहाँ क्या देंगे करा है, हमें अनुपात चाहिए, मतलब डी
ई एफ। इसका अगर मध्य बिंदु निकल क्या करम बिनाने वाला रेखा त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उस क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात है ये। यानी हमें पूछा है, हमें बताना है यहाँ से त्रिभुज डी ई एफ अनुपाती त्रिभुज ए बी सी मतलब इनका क्षेत्रफलों का अनुपात है, क्षेत्रफल एबीसी और इसका हमें फाइंड करना है। ठीक, देखिए एबी का मतलब निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं एबी का मध्य बिंदु, एबी बिंदु एबी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखो शून्य में 2 जोड़ो बटे 2 करो और 1 हो जाएगा, ऋण 1 में 1 जोड़ो कर ऋण 1 धन 1 बटे 2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ 2 का तो 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक, अब बीसी का मध्य बिंदु क्या होगा, बीसी मध्य बिंदु क्या होगा, 2 में 0 जोड़ो तो 2 धन 0 बटे 2 1 पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट होगा 1 धन 3 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 मतलब 1 बचेगा, यहाँ 3 4 बटे 2 यानी 2 बचेगा। ठीक, अब एसी का मध्य बिंदु क्या होगा, एसी मध्य बिंदु हमारा हो जाएगा, देखो ई निकल जाएगा तो 0 में 0 जोड़ो बटे 2 करो और ऋण 1 में धन 3 जोड़ो बटे 2 करो, यानी 0 0 तो ये 0 बचेगा, 3 में से 1 का 2 बटे 2 यानी 1 बचेगा। यानी ई एफ देखो एबी का मतलब है डी का निशान हो गया 1 0, यह हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 0 1। अब यहाँ से दोनों, यहाँ से हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाल कर दोनों बड़े वाले का छोटे वाले निकाल के उनके अनुपात को दिखा देना है, यही हमें पूछा गया है। ठीक, अब बड़े वाले देखो तो त्रिभुज एक वाले हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है कि 2 लिखते हैं x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक, देखो अब हम क्या करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या है, देखो 0 1 है, 2 1 है और 2 1 है, 0 3 है। ए का 0 है, बी का 2 है, सी का 2, मान लीजिए x1 हो गया, y1 x2 y2। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, x1 क्या है, देखो x1 माइनस 0 है, y2 माइनस y3 1 माइनस 3 हो जाएगा, x2 क्या है 2, y3 में 3 माइनस y1 क्या होगा धन 1 हो जाएगा, यहाँ से ऋण 1 धन 1 हो जाएगा, x3 क्या है 0, y1 क्या है हमारा ऋण 1, y2 क्या है y2 1 है, ऋण 1 हो जाएगा। देखो जब यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक 0 पूरा होगा, 0 0 हो जाएगा, बचेगा 3 4 2 8 यानी 2 × 8 यानी 2 4 8 4 वर्ग मात्रक हो जाएगा, 4 वर्ग मात्रक हो जाएगा। अब हम त्रिभुज यहाँ देखो डी ई एफ का निकालते हैं, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं है आपका, वही 1/2 x1 y2 y3। देखो अब हम यहाँ जो सूत्र निकालते हैं, अब देखो 1/2 डी यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 है, 1 2 है, 0 1 है। ठीक, देखो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो 1/2 x1 क्या है 1 y2 y3 दोनों से निकाल देंगे, तो y2 y3 प्लस x2 क्या है 1 y3 y1 1 0 प्लस क्या है x1 x2 x3 क्या है 0 y3 y यहाँ क्या लिखाएगा, देखो y2 y3 y1 y2 0 1 0 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 में से निकालेंगे 1 × 1 धन 1 1 का 1
ये 0 हो जाएगा। ठीक, 1/2 देखो, 1 2 यहाँ 2 देखो का 1 2 बचे बराबर 2/2 यानी 1 होगा, 1 वर्ग मात्रक हो गया, 1 वर्ग मात्रक। अब अनुपात पूछा है, अनुपात क्या पूछा है? देखिए अनुपात क्या है कि त्रिभुज ए देखिए, देखो अनुपात में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपातीय त्रिभुज ABC क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्षेत्रफल कितना है? 4:1 पूछा है। ठीक है ना, यही आंसर हमारा होगा। इसी तरह हम लगाएंगे। आपके 1 2 3 सवाल लग गए, 2 सवाल और इसमें बचे हैं। वहाँ एक चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है। अब एक अध्याय 9 में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज ABC जो है परिणाम सत्यापन इसके शीर्ष से दिए हैं।